स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद इनोवेटिव पे। आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। देखें, दो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को जो पॉइंट O पे काटती हैं, ये हम बोलेंगे इसे ओरिजिन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे एक्स एक्सिस बोलेंगे, और ये परपेंडिकुलर लाइन को हम वाई एक्सिस बोलेंगे। अब परपेंडिकुलर लाइन जब हम इसे y को ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन जब ये y नीचे जाएगा तो ये निगेटिव होगा। ऐसे ही x जब राइट हैंड जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन जब यहाँ से ये ओरिजिन से पीछे जाएगा तब ये निगेटिव होगा। देखें, लेट सपोज हम ये पॉइंट लेते हैं 1, 2 और 3, तो ये जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे ओरिजिन से पीछे जाएंगे तो यहीं पे ये -1, ये -2 और ये -3 होगा। ऐसे ही y एक्सिस पे भी जब हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ये 1, 2 और 3, और जब नीचे जाएंगे तो ये -1 और -2 और -3 या -4। ऐसे ही अब देखिए, अगर हमें कोई पॉइंट शो करना हो, सपोज दैट कि हमने कोई पॉइंट लिया है 2,3, ये 2,3, तो यहाँ 2 और 3 से मतलब है कि 2 x एक्सिस को डिनोट करेगा और 3 y एक्सिस को। या और भी अलग ढंग से सोचें कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ओरिजिन से डिस्टेंस 2 है और उसकी हाइट 3 है, तो ऐसे पॉइंट को हम बोलेंगे 2,3। यानी अगर ये नंबर न दिया गया हो तो हम इसे लेंगे x, y के रूप में। हमेशा जब भी कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा तो वो x, y के रूप में, और एक ब्रैकेट लगाएंगे, ये छोटा ब्रैकेट लगाएंगे और कॉमा जरूर लगाएंगे। x अगर जैसे लिखा जाए ये 2,3, तो 2 डिनोट कर रहा है x को और 3 डिनोट कर रहा है y को। या हम अगर -2, -3 लिखें तो ये -2 डिनोट कर रहा है x एक्सिस को और -3 कर रहा है y एक्सिस को। अब देखें, अगर हम किसी प्लेन को, ये दो लाइन जो परपेंडिकुलर है, इसे डिवाइड करती है, तो देखिए 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। और ये फर्स्ट पार्ट काउंट किया जाएगा, और ये सेकेंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट काउंट किया जाएगा, और ये है फोर्थ पार्ट। यानी इसे बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसी तरीके से इसे बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं हम। ये पहला होगा तो ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि इधर x पॉजिटिव है और इधर ऊपर भी y पॉजिटिव है, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों की ही वैल्यू पॉजिटिव होगी। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्योंकि ये y तो पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे x जो है नेगेटिव है, तो कैसे क्वाड्रेंट लिखा जाएगा? सपोज करिए कोई पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं, ऐसे देखें तो ये पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट होगा -3,2, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा। अगर आप देखें ऐसे तो ये प्लस, और यहाँ पे ये माइनस, प्लस, और अब थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो यहाँ पे x भी नेगेटिव है, और क्योंकि y नीचे जा रहा है यहाँ पे x और y दोनों ही नेगेटिव होंगे। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें, ये y तो नेगेटिव है लेकिन x क्या है? पॉजिटिव। इसलिए इसमें होगा प्लस, माइनस। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। अब हम इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कोई भी पॉइंट अगर हमें, जैसे सपोज करिए हमें अभी -2, -3 शो करना है, तो देखें कैसे करेंगे। -2, -3, तो -2 है x की वैल्यू, -2, और -3 है y की वैल्यू।
यानी कि ये पॉइंट होगा -2, -3। अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस फार्मूला, कैसे डिराइव करेंगे डिस्टेंस फार्मूले को और उसको सॉल्व करेंगे, उसके एप्लीकेशन देखेंगे। आइए देखिए कैसे डिराइव करेंगे डिस्टेंस फार्मूले को। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे आते हैं हम और यहाँ से कोई पॉइंट कुछ दूर पे लेते हैं, कोई पॉइंट लेट सपोज ये पॉइंट P है और डिस्टेंस है ये x1, ये डिस्टेंस है x1 और थोड़ा आगे जाकर के कोई एक पॉइंट है Q और इसके डिस्टेंस ये ओरिजिन से है x2, ये डिस्टेंस है x2। अब देखें तो डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q ये हो जाएगा x2 माइनस x1 और अगर हम P से कुछ दूर लें, कोई पॉइंट P से y1 डिस्टेंस लें, y1 डिस्टेंस पे हम कोई पॉइंट मान लें R है और Q से कोई पॉइंट और लें दूसरा, ये कोई पॉइंट है S और Q से S की दूरी है y2 और P से R की दूरी है y1। अब यहां से हम एक पैरेलल लाइन PQ ड्रा करते हैं। लेट सपोज ये कोई पॉइंट T है। आप देखें जो P से Q की दूरी है x2 माइनस x1, यही दूरी तो R से T होगी, यानी ये दूरी होगी x2 माइनस x1। अब जब PR y1 है तो TQ भी तो y1 होगा, ये डिस्टेंस भी तो y1 होगा। अब देखें जब ये डिस्टेंस y1 है और ये इतना y2 है तो T से S की दूरी क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 ये डिस्टेंस। अब हम R से S को जोड़ देते हैं। देखें तो अब हमारा एक ट्रायंगल मिल गया है RTS। कौन सा ट्रायंगल मिला है? RTS। देख लें अब ट्रायंगल में RT की वैल्यू है x2 माइनस x1 और ST की दूरी है y2 माइनस y1। अब अगर हमें R से लेकर S तक की दूरी को फाइंड करना हो तो देखें RS की दूरी को कैसे फाइंड करेंगे। अब यहीं पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी RS स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा RT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर और RT की वैल्यू है x2 माइनस x1, तो हम लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस अब ST की वैल्यू है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखिए RS की वैल्यू RS स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल गया है ये। अब जब RS स्क्वायर कितना है इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो RS इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे अंडर रूट लेते समय हम प्लस माइनस दोनों लेते हैं, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हमने कोई साइन यहाँ पे नहीं लगाया। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन खास बात यह है कि जब डिफरेंस का स्क्वायर हो, किसी दो नंबर का डिफरेंस का स्क्वायर हो तो कभी भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। हम इसको चाहे दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। हम अगर चाहें तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लें। इन दोनों ही कंडीशन में इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी।
देखें क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 3,2 फ्रॉम ओरिजिन। तो कैसे फाइंड करेंगे इसके लिए? तो ओरिजिन सबसे पहले हम जानते हैं ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। तो फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर यानी 3 3 जा 9 2 2 जा 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 13। या अगर हमें यहाँ पे पॉइंट ना दिया गया हो तो इसका एक जनरल फॉर्मूला भी देख लें। अगर हम पॉइंट ले लें 3,2 की जगह पे कोई पॉइंट x और y ले लें तो फार्मूला क्या होगा ओरिजिन के लिए? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। x माइनस 0 तो x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। देखें इस क्वेश्चन को, ये एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। पहला दिया गया है 2, 3, 4, 1, दूसरा -5, 7, -1, 3, थर्ड है a, b, -a, -b। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट को देखें कैसे करेंगे। फार्मूला है x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हम x2 और x1, अगर हम x1 y1 इसे ले, x2 y2 इसे ले या x2 y2, हम किसी को भी x1 y1 ले सकते हैं, चाहे फर्स्ट पॉइंट को चाहे सेकंड पॉइंट को। चलिए हम सेकंड पॉइंट को ले लेते हैं, इसे x2 और इसको y2 और इसको ले लेते हैं x1, y1। अब देखें तो x2 की वैल्यू है 4, तो 4 माइनस x1 है 2, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस अब y2 है 1 माइनस y1 की वैल्यू है 3, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। देखें 4 माइनस 2 होल स्क्वायर तो आएगा 2 का स्क्वायर और 1 माइनस 3 तो आएगा -2 का होल स्क्वायर। और देखें 2 2 जा 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, यानी 4 प्लस 4 या इज इक्वल टू अंडर रूट 8, या हम इसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। यहाँ पर यूनिट भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दिया नहीं गया है। अब देखें दूसरा पॉइंट -5, 7 और -1, 3, इसको कैसे करते हैं, इसे यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखें फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1, यानी अगर हम x2 इसे माने तो -1 और माइनस ये भी माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस हो करके हो जाएगा +5 होल स्क्वायर प्लस अब y2 है 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। देखें -1 प्लस 5 आएगा 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 3 माइनस 7 तो यहाँ भी हो जाएगा -4 स्क्वायर। अब अंडर रूट लगाएंगे 4 स्क्वायर 16 और -4 का भी स्क्वायर 16 होगा तो 16 प्लस 16 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 32। अब एक थर्ड पार्ट जो है उसे देख लेते हैं। थर्ड पार्ट a, b एंड -a, b। थर्ड पार्ट क्या था हमारा a, b और दूसरा था -a, -b। इसको भी यही फार्मूला लगाएंगे। देखें अब -a x2, अब यहाँ पे एक बड़ा
ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस है। तो माइनस के बाद में अब ये ए लगाएंगे तो ये भी माइनस होल स्क्वायर माइनस ए होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे माइनस बी है और फार्मूला है माइनस और फिर भी, यानी यहाँ भी ऐसे होगा। अब माइनस ए दोनों निगेटिव है इसलिए जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा -2a होल स्क्वायर प्लस माइनस बी हो जाएगा -2b होल स्क्वायर। अब -2a का होल स्क्वायर करेंगे आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे दोनों में से और बाहर निकालेंगे तो होगा 2, यानी आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये दो क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड करना है। कैसे करेंगे? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ये इक्विडिस्टेंस एक्स एक्सिस पे है, तो सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होता है? 0। लेट सपोज यहाँ पे ये हमारा ये एक्स एक्सिस है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, 0 और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंस लेट सपोज कि हमारा ये पॉइंट है 2, -5 यहाँ पे है और ऐसे ही दूसरा पॉइंट हमारा -2, 9 इतनी दूर पे है। अब ये दोनों ही दूरी इक्वल है, तो हम क्या करेंगे? ये लेट सपोज ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट है R। तो PQ इज इक्वल टू होगा PR या PQ स्क्वायर होगा PR स्क्वायर। तो PQ की डिस्टेंस देखें तो x - 2 होल स्क्वायर प्लस ये 0 है, यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू, ऐसे ही दूसरा एक -2 है तो इधर भी आएगा x + 2 होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 9 - 0 यानी 9 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दें, इसे ओपन करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर यानी आएगा x स्क्वायर प्लस 4 - 4x और 5 पे स्क्वायर करेंगे आएगा 25 और इधर इसे ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और 9 का स्क्वायर करेंगे आएगा 81। देखें जब दोनों तरफ सेम साइन हो तो हम क्या करते हैं? कैंसिल। एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। कैसे? अगर इधर इसे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर और -x स्क्वायर कैंसिल। ऐसे ही ये +4 है, यहाँ भी +4 कैंसिल हो जाएगा। अब -4x है, अगर हम इसको इधर भेज दें तो +4x हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 8x और ये 25 है, ये 81 को इधर लेके आए तो हो जाएगा 25 - 81 और देखें 81 से 25 को माइनस करें तो क्या आएगा? 8x इज इक्वल टू, ये देखें 11 में से 5 जाएगा तो आएगा 6 और ये 7 में से 2 जाएगा 5 तो आएगा -56। 8x इक्वल टू -56 या x इक्वल टू आएगा -7 क्योंकि 8 7 जा 56 तो x की वैल्यू आ गया -7 यानी कोऑर्डिनेट p की वैल्यू होगा -7, 0 यानी फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस। तो x एक्सिस का वो पॉइंट है -7, 0 जहां से -2, 9 और 2, -5 दोनों की डिस्टेंस इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2, -3 एंड 10, y इज 10 यूनिट। यानी कि कोई पॉइंट अगर P यहाँ पे माने और ये कोई पॉइंट है Q,
तो डिस्टेंस P से Q की दूरी है 10 यूनिट, ये दिया गया है। और P की वैल्यू है 2, -3 और Q की वैल्यू है 10, y। तो देखें PQ इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे हम x2 - x1 यानी 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस, और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब 10 - 2 तो होगा 8 स्क्वायर और y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब PQ की वैल्यू है 10 तो इजिकल टू हो गया 10। अब आगे बढ़े, 10 इजिकल टू 8 का स्क्वायर होगा 64 और y प्लस 3 का ब्रैकेट a प्लस b के रूप में है तो हम इसे ओपन करेंगे तो आएगा प्लस y स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस 2ab 2 3 जा 6y। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी लिख दें अगर हम स्क्वायरिंग है बोथ साइड, स्क्वायरिंग है बोथ साइड तो क्या होगा, 10 10 जा यहाँ हो जाएगा 100 और 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। तो 64 और 9 अगर हम जोड़ें तो 73 और 100 ये 73 को इधर लाए तो 100 माइनस 73 यानी हो जाएगा ये 27 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। या इसे हम सॉल्व कर लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। देखें ये हम एक बार मिटा देते हैं इसे थोड़ा, देखें वाई स्क्वायर प्लस 6y 27 को इधर ले जाएंगे माइनस 27 इज इक्वल टू 0। या अगर हम इसे फैक्टर करें 9 3 जा तो क्या होगा, ये वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। या y कॉमन ले लें तो आएगा y प्लस 9 और माइनस 3 कॉमन ले लें तो आएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यानी y की दो वैल्यू आएंगी, y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू माइनस 9 या y इज इक्वल टू 3। ये दो वैल्यू हैं जो कि पूछा जा रहा है हमें y की वैल्यू। तो y प्लस 9 को अगर हम इक्वल कर देंगे 0 पे, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू माइनस 9 और y माइनस 3 कर देंगे तो y इज इक्वल टू 3। देखें इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन है चेक वेदर द पॉइंट 5, -2, 6, 4 and 7, -2 form a triangle. If so, check whether they form an isosceles triangle. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले तो देख चेक करना है कि ये ट्रायंगल फॉर्म करता है या नहीं। अगर ऐसा है तो फिर दूसरी बात चेक करना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो देखें हम सबसे पहले पॉइंट को कोई नाम दे देंगे, लेट a 5, -2 और ऐसे ही b को भी ले लेंगे, b 6, 4 एंड c 7, -2। अब देखें अगर ट्रायंगल ऐसे बनेगा ए बी सी तो ए का कोऑर्डिनेट हमने 5, -2 लिया है, बी लिया है हमने 6, 4 और सी है 7, -2। लेकिन सबसे पहले तो चेक करना है कि ये ट्रायंगल बन भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि ट्रायंगल की जो क्राइटेरिया है उसे भी चेक करना पड़ेगा। तो देखें पहले हम क्या करेंगे, ए से बी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो देखें ए बी इज इक्वल टू, तो ए बी फार्मूला वही लगेगा x2 - x1 यानी √6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस अब 4 - 2 तो 4 फिर माइनस और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 होल स्क्वायर। अब देखें 6 - 5 तो 1 का स्क्वायर और 4 + 2 तो 6 स्क्वायर।
आ गया हमारा 1 + 36 यानी आएगा √37, √37। अब ऐसे ही हम एक डिस्टेंस और भी चेक करते हैं, BC को चेक करें तो BC इज इक्वल टू √7 - 6 होल स्क्वायर प्लस अब -2 और ये 4 भी आएगा -4 होल स्क्वायर। देखिए 7 - 6 तो 1 स्क्वायर और -2 -4 प्लस -6 होल स्क्वायर और देखें -1 का ये 1 का स्क्वायर तो 1 -6 स्क्वायर 36 यानी आएगा फिर से 1 + 36 = आ गया √37 यानी BC की वैल्यू भी आ गया 37। एक और चेक कर लेते हैं, AC को भी देख लेते हैं। AC = अब देखें AC = तो 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस देखें -2 और माइनस करेंगे, ये माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर और देखें -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा यहाँ पे 0 और 7 - 5 तो आएगा 2 यानी 2 का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 0 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर आएगा 4 और यानी कि आ जाएगा 2। AC की वैल्यू है 2, BC की वैल्यू है √37 और AB की वैल्यू है √37। तो सबसे पहले अगर हम चेक करेंगे, चेक विद अदर पॉइंट्स फॉर्म ए ट्रायंगल, तो हमारा आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर हम √37 है तो ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा और ये 2 तो 6 + 2 8 यानी इस वैल्यू से बड़ा हो जाएगा। सम ऑफ 2 इज ग्रेटर देन थर्ड यानी कि ये ट्रायंगल को फॉर्म करता है। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है कि चेक वेदर दे फॉर्म ए आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस के लिए देखिए दो साइड इक्वल होनी चाहिए, AB और BC दोनों ही इक्वल हो गए। AB और BC इक्वल है तो फिर से हमारा आंसर होगा यस, ABC is an isosceles triangle। ABC is an isosceles triangle। ये बड़ा इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।